नमस्कार दोस्तों। आज के प्रैक्टिकल में हम स्टार टोपोलॉजी बनाएंगे हब यूज कर जिसको पैकेट ट्रेसर को लॉन्च करें। सबसे पहले हम यहाँ पर एक लेबल लिखेंगे। सिंपली आपने जाना है प्लेस नोट्स पे, इसको क्लिक करें और लॉजिकल वर्क एरिया में क्लिक कर यहाँ लिखेंगे स्टार टोपोलॉजी यूजिंग हब। एस्केप प्रेस क्लिक करेंगे, इसको सेंटर पे लगा देंगे। सबसे पहले नेटवर्क डिवाइसेस पे जाएं, उसमें थर्ड आइकन हब को सिलेक्ट करें। पीटी हब जो हमारा सेंटर कंट्रोलर है, इसको वर्क एरिया पे क्लिक करें। उसके बाद एंड डिवाइसेस पे क्लिक करें। एंड डिवाइसेस के बाद सबसे पहले हम पीसी या लैपटॉप किसी भी एंड डिवाइस को हम यूज कर सकते हैं। हमने लैपटॉप पे क्लिक किया, लैपटॉप को वर्क एरिया पे प्लेस किया। आसानी के लिए आप कंट्रोल प्रेस करके लैपटॉप को प्रेस क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि कंट्रोल प्रेस करें, फिर उसके बाद लैपटॉप पे क्लिक करें, ये आइकन चेंज हो गया यहाँ पर। अब कंट्रोल की को छोड़ दें। अब आप जितनी बार क्लिक करेंगे वर्क एरिया में उतने ही लैपटॉप हमारे सिनेरियो पे कनेक्ट हो जाएंगे। अब ये कर्सर जो है इसको रिमूव करने के लिए एस्केप प्रेस कर सकते हैं आप। अगले स्टेप में हम हब को सभी डिवाइसेस से साथ कनेक्ट करेंगे। तो कनेक्शंस यानी कि वायरिंग के लिए क्लिक करें कनेक्शन आइकन पे। उसके बाद क्योंकि लैपटॉप और हब ये दो डिफरेंट डिवाइस हैं, डिफरेंट डिवाइस अलग अलग डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए हम हमेशा स्ट्रेट केबल यूज करेंगे। तो स्ट्रेट केबल पे क्लिक किया और लैपटॉप पे गए, लैपटॉप के फास्ट इथरनेट पोर्ट को सिलेक्ट करना है। उसके बाद हब पे जाके हब के किसी भी फास्ट इथरनेट पोर्ट के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें सीक्वेंसिंग आपकी मैटर नहीं करेगी। क्लिक कर दें। दोबारा इसको अगर हम ऑटोमेटिक मोड में करना चाहें तो कंट्रोल प्रेस करें, कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पे ऑटोमेटिकली चूज कनेक्शन टाइप है, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब आप देखेंगे कि ये आपको पोर्ट के बारे में नहीं पूछ रहा, ऑटोमेटिकली ये जो सिमुलेटर है ये फास्ट इथरनेट पोर्ट के साथ कनेक्ट कर देगा लैपटॉप और हब के बीच में। अगेन इस वायरिंग को हटाने के लिए प्रेस एस्केप प्रेस करें, ये हट जाएगा। फिजिकली मैंने अपने सभी डिवाइसेस को कनेक्ट कर लिया है। अगले स्टेप में हम डिवाइस को आईपी एड्रेस देंगे। लैपटॉप 0 पे क्लिक करें, डेस्कटॉप पे जाएं, आईपी कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करने के लिए प्लीज़ आप वही आईपी रेंज यूज़ करें जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। लेटर ऑन आप अपनी प्रैक्टिस के लिए आईपी एड्रेसेस चेंज कर सकते हैं। तो मैंने नेटवर्क एड्रेस लिया है 192.168.10 डॉट। अब नेटवर्क एड्रेस 192.168.10 सभी आईपीज में कॉमन रहेगा। अब मैंने 10.10 ले लिया, ठीक है। क्लिक करेंगे सबनेट मास्क पे 255.255.255.0 बाय डिफॉल्ट आएगा। कंट्रोल सी कंट्रोल वी कमांड्स यहाँ पे चलती हैं कॉपी पेस्ट वाली, तो इस पार्ट को मैंने कॉपी कर लिया कंट्रोल सी और डिफॉल्ट गेटवे में जाके इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। लैपटॉप 1 पे जाएं, डेस्कटॉप आईपी यहाँ पर पेस्ट करें और मैंने यहाँ पे एड्रेस लिया 11। गेटवे एड्रेस हमेशा सेम रहेगा सेम नेटवर्क के अंदर। लैपटॉप 2 पे जाएं,
डेस्कटॉप आईपी यहाँ पे करें 12, गेटवे एड्रेस हमेशा सेम रहेगा। अगले लैपटॉप पे जाएं, इसको आईपी एड्रेस दें 13, गेटवे एड्रेस सब आपका सेम रहेगा। अगले आईपी पे जाएं, सॉरी लैपटॉप पे जाएं, आईपी एड्रेस असाइन करें, और लैपटॉप 5 पे जाके मैंने आईपी एड्रेस असाइन कर दिया है। सो सेम आईपी एड्रेस हम रिपीट नहीं कर सकते हैं, तो आप देखेंगे सिस्टम ने मैसेज दे दिया दिस एड्रेस इज ऑलरेडी यूज्ड इन द नेटवर्क। तो मैंने यहाँ पर आईपी एड्रेस चेंज कर दिया और डिफॉल्ट गेटवे मेरा 1 रहेगा। ठीक है, अगले स्टेप में हम कनेक्टिविटी चेक करेंगे सभी लैपटॉप्स के बीच में। मेक इट श्योर कि आपका लैपटॉप जो है वो आपका सिनेरियो रियल टाइम मोड में हो। रियल टाइम मोड पे क्लिक करें और फोर्थ ये पीडीयू सेलेक्ट करेंगे, पैकेट सेलेक्ट करेंगे, प्रोटोकॉल डाटा यूनिट, सिंपल पीडीयू पे क्लिक करें, लैपटॉप 0 पे क्लिक किया, उसके बाद मैंने लैपटॉप 4 पे क्लिक किया। आप देखेंगे मेरा यहाँ पे जो रिजल्ट आया सक्सेसफुल, डेट मीन्स कम्युनिकेशन हो रही है। इसके लिए और 2 लैपटॉप्स के बीच सेलेक्ट कर लें, बिल्कुल सही। अलग अलग कम्बिनेशंस पे आप चेक कर सकते हैं और मेरी कम्युनिकेशन सक्सेसफुल है। ये थी मेरी रियल टाइम मोड के अंदर। इसी प्रैक्टिकल को हम करेंगे अब कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर। मैं लैपटॉप 1 के अंदर गया और क्लिक किया, यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट सेलेक्ट किया मैंने। अब आप देखेंगे यहाँ पे अब मैं पिंग कमांड के साथ कनेक्टिविटी चेक करूँगा। यहाँ पे लिखना है पिंग, पिंग के बाद स्पेस डालना ना भूलें। आप किसी और पीसी का आईपी एड्रेस लिखेंगे यहाँ पे 192.168.10 फॉर एग्जाम्पल 12। तो मैंने यहाँ पिंग एंटर प्रेस किया, पिंग रिप्लाई मतलब कम्युनिकेशन सक्सेसफुल है। सिमिलरली मैं यहाँ पे 12 की जगह अगर 13 कर देता हूँ तो भी मेरी कनेक्टिविटी आ रही है। 13 की जगह मैं इसको 14 से पिंग करूँगा तो भी मेरी कनेक्टिविटी सही है। इसके बाद मैं 15 से कनेक्ट करके देखूंगा, इट इज़ वर्किंग फाइन। फिर मैं इसको IP10 से कनेक्ट करके देखूंगा तो इट इज़ वर्किंग फाइन। अब रियल टाइम मोड के बाद नेक्स्ट प्रैक्टिकल है मेरा सिमुलेशन। रियल टाइम भी कर लिया, कमांड प्रॉम्प्ट मोड भी कर लिया। तीसरा पार्ट प्रैक्टिकल का सिमुलेशन मोड पे। सिमुलेशन टैब पे क्लिक करें, आपको ये सिमुलेशन पैनल विंडो मिलेगी। सिमुलेशन पैनल विंडो को आप ड्रैग करके कहीं पे भी रख सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप जो इसमें करना है वो करना है शो ऑल ऑब्लिक नन। ठीक है, इसमें सभी प्रोटोकॉल शो हो रही हैं। इस के लिए टॉगल स्विच है, अगर आप क्लिक करेंगे नन आ जाएगी, दोबारा क्लिक करेंगे सारी प्रोटोकॉल्स आ जाएंगी। तो आपने नन प्रोटोकॉल पे लेके आना है इसको पहले, और उसका एडिट फिल्टर पे जाना है। ICMP प्रोटोकॉल आपने सेलेक्ट कर ली और उसको मिनिमाइज कर दिया। अब अगेन दोबारा सिंपल पीडीयू लिया, किसी पीसी पे क्लिक किया और अदर किसी दूसरे लैपटॉप पे क्लिक कर लिया। अब जब मैं नेक्स्ट बटन दबाऊंगा, सबसे पहले लैपटॉप ने अपना पैकेट भेजा हब को, हब ने सभी डिवाइसेस को अपना पैकेट भेज दिया। हब जो है एक डम डिवाइस है, वो आईपी एड्रेसेस याद नहीं रख सकता पीसीस का। तो उसने क्या किया, सभी पीसीस को डाटा भेज दिया। जिस पीसी का आईपी एड्रेस था उस उसको उसने उस लैपटॉप ने एक्सेप्ट कर लिया, बाकी जो लैपटॉप उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। अगेन नेक्स्ट प्रेस करेंगे, पैकेट वापस हब के पास आ गया। दोबारा नेक्स्ट प्रेस करेंगे, पैकेट कहाँ चला गया, सभी
इसी के पास गया, लेकिन जो मेरा सेंडर था उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया, बाकी सब ने रिजेक्ट कर दिया। तो ये था मेरा स्टार टोपोलॉजी यूजिंग हब, रियल टाइम, कमांड प्रॉम्प्ट और सिमुलेशन मॉडल। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले प्रैक्टिकल में।